हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यही आपके चैप्टर 9.1 का 1 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें इस व्यंजक का हमको क्या करना है, इस दोनों व्यंजक को जोड़ना है। हम देखते हैं कि यह मोनोमियल है, यानी कि एक पदीय व्यंजक है। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक के कितने टाइप होते हैं, एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में जोड़ने और घटाने दोनों के लिए एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन XY और 3XY को हम कैसे जोड़ते हैं। हम दो तरीके से बताएंगे आपको, जो तरीका आसान लगेगा उसको फॉलो कीजिएगा। तो XY एक ऐसे जिन बच्चों को आता होगा उन आराम से ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। XY एक व्यंजक हो गया और दूसरा यहाँ तो कॉमा, क्वेश्चन में कॉमा लगा हुआ है और यहाँ कह रहा है कि जोड़िए लिखा, तो हम समझ जाते हैं कि कॉमा लगा हुआ है तो उस इन दोनों के बीच में हम प्लस का साइन लगा के जोड़ सकते हैं। यानी एक ऐसे भी XY प्लस 3XY को हमें जोड़ना है। तो यहाँ XY है, यानी इस व्यंजक में 3 दिख रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कोई भी कांस्टेंट राशि नहीं है। अगर इसमें कोई कांस्टेंट राशि नहीं है तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ 1XY है। ये XY ही सिर्फ नहीं है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। 1 जो है हाइड रहता है। समझ लीजिए इसको कैसे, आप कहिएगा कि 1 हाइड है। यहाँ 3XY कैसे हुआ, इस 3x को पहले समझ लीजिए कि ये 3x कैसे हुआ। तो x प्लस x जुटा होगा, उसमें फिर एक x जुटा हुआ, यानी x x x, यानी 3 गो x मिलके क्या बन गया 3x। और 3x में y जुट गया तो क्या हो गया 3xy। यही है ना। तो जहां पर 3x हुआ तो वो 3x हो सकता है। तो क्या एक x है तो 1x नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। 1 को लिखे अथवा ना लिखे बराबर ही होता है। तो इसीलिए यहाँ 1 हाइड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे समझ गए होंगे जब 3x मिल के जुट के 3x बनेगा तो यहाँ एक x है, इसका मतलब 1x है। यहाँ 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा हुआ है तो हम समझ रहे हैं कि एक x तो लिखा हुआ ही है। अब इसको हम 3x को ऐसे लिखते तो कितना बड़ा रहता, x x x, तब लिखते प्लस y, इतना लिखते, उसी को शॉर्ट में लिख दिए 3xy। समझे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ जो होता है 1 हाइड रहता है। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ 3x में एक x और जुट जाएगा, यानी 3 समान कोई आपके पास है, एक उसमें वही समान एगो और दे देंगे तो क्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ 3x है, एक x और दे देंगे तो यहाँ 4xy। ऐसे सिंपल भाषा में आप लोग समझे कि 4xy हुआ। लेकिन इसको ऐड करने का भी एक तरीका है, यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप। 3 में 1 जुटेगा, यानी 1 हाइड जो है, मन में आप सोच लीजिएगा कि यहाँ 1 हाइड है तो 3x 4xy ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो देख लिए, यहाँ 3xy लिखे, यहाँ हम क्या बोले हैं xy के नीचे xy, हाइड कौन सा नंबर है, हाइड कौन सा नंबर है 1, तो 1 इसको क्या करना है जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 3 1 4xy आ गया ना। यानी किसी भी तरह अगर हम जोड़ते हैं ना तो 4xy इसका आंसर आएगा। समझ गए होंगे। इस ए नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका आंसर 4xy आएगा। ठीक है। चलिए बी नंबर को हम देखते हैं कि बी नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बी नंबर का क्वेश्चन में है x² + 3x, कॉमा कहाँ है वो ध्यान दीजिए।
कॉमा आपके इस 3x के बाद यानी 2x और ये 9, यानी इतना और इतना एक हो गया, इतना एक हो गया, इतना एक हो गया, यानी ये एक व्यंजक हो गया, एक व्यंजक ये हो गया। तो हम देखते हैं कि ये जो व्यंजक, ये एक्सप्रेशन जो है बाइनोमियल है। यहाँ दो व्यंजक है, तो दो व्यंजक मिल के क्या हो रहा है, द्विपदीय व्यंजक। इसमें तो हम जोड़ते कैसे हैं, जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद को जोड़ते हैं या व्यंजक को जोड़ते हैं, तो हम लाइक टर्म्स को जोड़ते हैं। हम उसमें देखते हैं कि उस व्यंजक में जो लाइक टर्म्स होगा ना, वो आपस में जुट जाएगा। यानी टोटल पूरे व्यंजक में हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन है। लाइक टर्म का मतलब, यानी लाइक टर्म को हिंदी में हम समपदीय कहते हैं, यानी समान पद वाला। जिसका पद समान हो, बराबर हो, उसे समपदीय कहते हैं, यानी उसे लाइक टर्म्स कहते हैं। तो लाइक टर्म्स कौन होगा, जिसका वेरिएबल बराबर होगा। वेरिएबल का मतलब अगर इसमें वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो जो दो टर्म्स है मेरा, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर में वही जुटेगा जिसमें एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, 3x में वही जुटेगा जिसमें, जैसे कि इसमें 3 में x जो वेरिएबल है, इसमें x है, तो और जिस संख्या में x लगा हुआ रहेगा उसी को जोड़ेंगे। y वाला को नहीं जोड़ेंगे, x स्क्वायर वाला को नहीं जोड़ेंगे, y स्क्वायर वाला को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ जैसे ही बराबर होगा ना, वही जोड़ेंगे। कहने का मतलब, इसके बराबर में जो होगा टर्म्स, वही जोड़ेंगे। हम देखते हैं किसको जोड़ने में, क्या देखते हैं, जोड़ने और घटाने का जो प्रक्रिया सेम होता है, बराबर ही होता है। तो हम जोड़ने में क्या देखते हैं, कांस्टेंट राशि पर नहीं ध्यान देते हैं। जोड़ने में या घटाने में क्या करते हैं, लाइक टर्म्स कैसे समझते हैं, कांस्टेंट राशि पर नहीं ध्यान देते हैं। ध्यान हमें देना होता है वेरिएबल पर। यानी वेरिएबल अगर बराबर है दोनों टर्म्स में, यानी वो दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है। तो हम इसमें देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन है। यानी एक व्यंजक ये हो गया, एक व्यंजक ये। समझिए पहले क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ ही था। कॉमा बीच में था, तो कॉमा के बदले में हम क्या देंगे, जोड़िए कहता है। आप लोग अपने बुक में देखिएगा लिखा हुआ है जोड़िए, यानी जोड़ना है तो प्लस का साइन दिए। अब क्या है, 2x प्लस 9, यही है, हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिए हैं, यानी जोड़ना है इस दोनों टर्म्स को। ठीक है, हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन है। जो लाइक टर्म्स होगा उसको जोड़ेंगे, जो लाइक टर्म्स नहीं होगा तो व्यंजक में क्या करते हैं, उसको वैसे ही उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसमें नहीं है ना, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं। दो तरह से हम इसको भी समझाएंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन अभी नहीं देंगे, देखिए यहाँ 3 और 2 ये दोनों टर्म्स जो देख रहे हैं ये इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसका भी वेरिएबल x है और इसका भी वेरिएबल x है, तो दोनों लाइक टर्म्स है। अगर इसमें एक में भी अगर स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी लगा हुआ रहता तो क्या होता, दोनों इक्वल नहीं होता। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं x इसमें भी, x इसमें भी, यानी बराबर है, तो ये कांस्टेंट राशि दोनों जुट जाएगा, x का x रह जाएगा। यानी हम कैसे जोड़ेंगे इस 3x और 2x को, तो 3x यहाँ हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, और प्लस में दोनों है, प्लस प्लस, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस मिलके प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए आपको बताएं, x वैसे के वैसे उतरता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, लाइक टर्म्स रहता है तो कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। कांस्टेंट 3 और 2 5, यानी 3x 3x और 2x मिलके कितना होगा, 5x, यानी 3 समान कुछ देंगे और वही समान 2 समान और दे देंगे, आपको 5 गो हो जाएगा ना। वैसे ही 3x है, x आपको 3 दिए और फिर 2x और दिए तो 5x होगा। ये तो सिंपल बात है, लेकिन समझिए यहाँ ऐसे करके समझने से नहीं होगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये 3 समान या 4 समान करिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बस हम अभी समझा रहे हैं आपको। तो 3x और 2x को हम जोड़ लिए तो क्या होगा, प्लस में 5x आएगा। क्यों, प्लस प्लस का साइन प्लस होता है, तो प्लस में 5x। अब बड़ी संख्या को भी अगर देखिए तो 3x जो है प्लस में है, तो इसलिए ये आंसर प्लस में होगा। अब इसमें बचा क्या, इस x स्क्वायर को लिख ही दिए, 3x 2x लाइक टर्म्स था, दोनों को जोड़ दिए। इन 9 जो है, 9 के साथ कोई लाइक टर्म्स है नहीं, तो 9 ऐसे ही का ऐसे उतरेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये 9 के पहले हम ध्यान देंगे कि प्लस में 9 है या माइनस में है, तो हम यहाँ देखते हैं प्लस में है तो यहाँ प्लस में रहेगा।
अगर यहाँ 9 से पहले माइनस का साइन रहता तो क्या लिखते, -9। तो हम ऐसे ही किसी भी व्यंजक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसी तरह से इसका आंसर ये हुआ, यानी x² + 5x + 9। ठीक है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर सॉरी सी नंबर देखिए। 1 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन यही है आपका। तो इसमें हम देखते हैं कॉमा, देखिए x² और y²। तो ये कौन सा है एक्सप्रेशन, ये है, ये जो टर्म्स है मोनोमियल है, यानी एक पदीय है ना, एक पदीय, एक पद वाला व्यंजक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, अभी आपको बताया कि जोड़ने और घटाने में टर्म्स को लाइक टर्म्स देखना पड़ता है, यानी समपदीय व्यंजक को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जिस व्यंजक का पद जो हो समान हो, तो पद समान कब होगा, जब उसका वेरिएबल यानी चर राशि क्या होना चाहिए, दोनों पद में बराबर होगा। चर राशि हम देखते हैं x है इसमें चर और इसमें y है, क्या दोनों में, दोनों टर्म्स में बराबर है, नहीं है। इसमें x है इसमें y है, x यहाँ भी रहता तब ना बराबर होता, यहाँ तो y है, यानी एक जातीय नहीं, सजातीय नहीं है, यानी एक जात का नहीं है, तो क्या होगा, नहीं जुटेगा। जब लाइक टर्म्स नहीं होता है, सजातीय नहीं होता है, समान पद वाला नहीं होता है, तो उसे हम नहीं जोड़ते हैं, है ना। तो इसको हम क्वेश्चन के रूप में सिर्फ लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आपका जोड़िए, तो क्वेश्चन के रूप में ऐसे y² लिख देते हैं, बस यही आपका आंसर हो गया। जो नहीं जुटेगा, जो लाइक टर्म्स नहीं होगा, तो वो नहीं जुटेगा। चलिए सी नंबर का देख लिए, अब डी नंबर को देखिए। यहाँ देखिए 7x - 8x, इसको क्या करना है, जोड़ना है। पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन इसको हम लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7x के आगे में कोई साइन नहीं है, 7x के आगे में हम देखते हैं कोई साइन नहीं है, यानी ये 7 जो है ना प्लस में है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कह रहा है क्वेश्चन ऊपर में 1 नंबर में कह रहा है जोड़िए, और 1 नंबर में कह रहा है जोड़िए, यानी 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन जीत या चीज जहां तक रहेगा सबको जोड़ना ही है। तो जोड़ना है, तो हम जोड़ने का साइन दे दिए। अब यहाँ 8x जो है माइनस में है, तो एक जगह हम 2 साइन को नहीं रखेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे 8x को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। कैसे होगा, प्लस और माइनस का प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है। इस चिन्ह को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, यानी प्लस का साइन और यहां भी प्लस रहता ना, तो वो क्या होता, प्लस ही होता। माइनस इंटू माइनस, यानी 2 माइनस का साइन एक जगह अगर रहेगा तो वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस भी प्लस होता है, और प्लस भी प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस ही होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसी का अपोजिट माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, समझे। इतना आप याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जब भी साइन मल्टीप्लाई होता है, ये बोलने में हम याद करने के लिए कह देते हैं कि प्लस प्लस प्लस, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस का साइन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है आपस में, और मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यानी हमें घटाना है, घटाना है 7x - 8x। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन आपको समझाना तो जरूरी था ना। ठीक है, यहीं से हम आंसर लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस हुआ, तो हम सिर्फ माइनस लिए। आप बताइए क्या 7 में 8 घटेगा, क्या नहीं घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 में 7 घटाएंगे, 8 में 7 घटाते हैं तो 1 आएगा, x है दोनों में तो x होगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन पर ध्यान दीजिएगा, साइन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। बड़ी संख्या में जो साइन रहता है ना, वही साइन आंसर में लगता है। तो बड़ी संख्या 7 में 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, यहाँ हम देखते हैं 8 बड़ा है, तो 8 में साइन लगा है माइनस का, तो आंसर में साइन लगेगा माइनस का।
यानी -1x। और एक बात ध्यान रखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में -1x नहीं लिखा जाता। अभी आपको हम समझाए थे ना, 3 गो x 3x होता है, तो यहाँ एक x भी लिख देंगे तो वो 1x ही होगा। 1 जो है हाइड रहता है, इसीलिए आपको समझने के लिए हम यहाँ 1 लिख दिए हैं, बट ये बराबर होगा -x के। ठीक है, ये -1x नहीं लिखा जाता है। समझने के लिए आपको हम सिर्फ 1 लगा दिए। ये -x यानी माइनस में x है। यही आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ई नंबर क्वेश्चन ये है आपका। देखिए इसमें इसके टर्म्स पर ध्यान दीजिए, यानी इस व्यंजक में आप टर्म्स को देखिए, यानी 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। इस चारों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जुटेगा कैसे? लाइक टर्म्स को जोड़ेंगे, जो लाइक टर्म्स नहीं होगा उसको, वो तो जुटेगा ना घटेगा। अभी तो जोड़ना है, लेकिन घटाव में भी नहीं घटता है, लाइक टर्म्स ही घटता है। यानी जो एक जात का होगा, सजातीय होगा, वही जुटेगा। संपदीय होगा, एक ही बात हुआ। लाइक टर्म्स वही हुआ, सजातीय कहे या संपदीय कहे या समान पद वाला कहे, सब बात बराबर है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले तो इसे हम क्वेश्चन के रूप में लिख लेते। कैसे लिखेंगे? 8a। यहाँ देखिए, हम अभी बोले 2 साइन एक जगह नहीं रहेगा। पहला साइन तो लगेगा जोड़ का। क्यों लगेगा? क्योंकि 1 नंबर कह रहा है कि जोड़िए, है ना। 1 नंबर क्या कह रहा है? कि सबको जोड़िए। जब जोड़िए कह रहा है तो जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ लगा दिए। अब देखिए अगला टर्म्स जो है वो माइनस में है। अगला तो साइन बराबर बगल में हो जाएगा, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2a। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भी क्या करेंगे? जोड़िए, तो जोड़ेंगे। ये 7 के बगल में कोई साइन नहीं है, 7 के आगे में कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस में है, तो प्लस तो ऑलरेडी यहाँ है ही। और यहाँ भी अगर प्लस देते तो प्लस 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 होता है, तो दे या ना दे बात बराबर है। ठीक है, 7a लिख दिए। अब ये 2b को देखिए, ये भी प्लस में है, ये 2b प्लस में है, तो +2b, यानी जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस में। ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस में, तो 2b के आगे कोई साइन नहीं, यानी 2b प्लस में है। चलिए, अब हमें जोड़ना है। लाइक टर्म्स कौन कौन है? 8a है, इसमें भी 2a। वेरिएबल लाइक टर्म्स कैसे समझते हैं? वेरिएबल इक्वल रहना चाहिए, यानी वेरिएबल सबका बराबर होना चाहिए। इस टर्म्स में भी वेरिएबल a, इस टर्म्स में a, इस टर्म्स में a, लेकिन इसमें b, तो ये बराबर नहीं हुआ। बराबर ये तीनों हो गया। तो एक तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ये प्लस माइनस का चक्कर अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट कांस्टेंट को जोड़ देते, लेकिन यहाँ बीच में माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ जोड़ना नहीं होगा, यहाँ घट जाएगा। 8 में 2 घटाते हैं तो 6 आता है। घटाए क्यों भाई? क्वेश्चन तो कह रहा था जोड़ने के लिए, घटाए क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ जोड़ का भी साइन हो गया। तो माइनस का साइन और प्लस का साइन क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए हमें यहाँ घटाना होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, 8 में इसलिए हमें घटाना होगा। 8 में हम 2 घटाते हैं तो 6, a है दोनों में तो 6a। ठीक, इस दोनों को पहले हम क्या किए हैं? जोड़े हैं, घटाए नहीं है। घटाए तो सिर्फ इस माइनस के साइन के चलते, लेकिन हम यहाँ क्या किए हैं? जोड़े हैं। 8a और -2a को जोड़ने पर क्या आता है? 6a। अब माइनस में ये होगा कि प्लस में होगा? बड़ी संख्या जिसमें होगा वही आंसर में होगा। बड़ी संख्या है 8a, 8a है प्लस में, यानी 8a के सामने देखिए कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस में है, तो आंसर प्लस में आएगा, यानी 6a। चलिए, इस दोनों का तो काम तमाम, इस दोनों का काम तमाम। अब बचा किसका? 7a को जोड़ना है। ठीक है, 7a को जोड़ना है, तो 7 है प्लस में। भाई साइन नहीं छोड़िएगा, साइन छोड़िएगा आंसर रॉन्ग होगा, साइन को इग्नोर नहीं करना है। 7a प्लस 2b को भी हम लिख देते, काहे छोड़ेंगे इसको। अब देखिए, ये भी 6a के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, और यहाँ 7a के आगे भी प्लस, तो प्लस
प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस होगा तो 7 और 6 को हम क्या करेंगे, जब दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हो तो कांस्टेंट राशि जुड़ जाता है। कांस्टेंट यानी अचर राशि। अचर है यहाँ 6, इसमें अचर है 7, इसमें चर है a, इसमें चर है a। अगर चर राशि बराबर है तो ये क्या है, सजातीय है, यानी एक जात का है, यानी बराबर पद वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अचर राशि को हम जोड़ देते हैं, यानी 7 6 13 a, यही हुआ ना। अब देखिए, अब इसमें ये तीनों तो जुट गया, ये तीनों जुट गया भाई, यानी इस दोनों को हम जोड़ दिए, ठीक है। प्लस 2b का कोई भी नहीं है लाइक टर्म्स, चलिए प्लस 2b जैसे का तैसे उतर जाएगा। तो यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको तो आप देख के भी यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा ना, तो यहाँ ही देख के आप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करिएगा आप खुद से। हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ देख के नहीं रहना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। जब सॉल्व कीजिएगा ना, तब पता चलेगा आपको आता है या नहीं। ई नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब एफ नंबर, क्वेश्चन नंबर एफ आप लोग का ये है। एफ में देखिए, यहाँ देखिए 8x के बाद कॉमा, -2x के बाद कॉमा, यानी -6x, ये भी है। तो इसमें हम देखते हैं 3 टर्म्स, कौन कौन टर्म्स बराबर है, यानी लाइक टर्म्स है। तो सबका वेरिएबल देखिए तो झट से, इसमें वेरिएबल देखिए x, इसमें x, इसमें x, यानी ये तीनों लाइक टर्म्स है, तीनों जुटेगा आपस में, एक भी छूटेगा नहीं, सब जुटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 8x, इसको हम पहले क्वेश्चन कर रहा है जोड़िए, तो उसके क्वेश्चन बना लेते हैं। प्लस क्यों लगाए, क्योंकि कह रहा है एक नंबर जोड़िए सबको। किसको जोड़िए, ए से लेकर एच तक का जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे सबको जोड़िए। तो जोड़िए कह रहा है तो जोड़ का चिन्ह लगाए, वही घटाइए कहता तो क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते। यहाँ प्लस का साइन लगाए। यहाँ देखिए ये 2x जो है ना, माइनस में क्या करेंगे, ब्रैकेट में 2x, ठीक है। अब ये 6x जो है ये भी माइनस में, -6x। अब कहिएगा यहाँ इसको, इस माइनस वाले को आप ब्रैकेट में दिए, इस माइनस वाले को ब्रैकेट में क्यों नहीं दिए, इसको माइनस वाले को ब्रैकेट में नहीं दिए, दो साइन एक जगह आ रहा था ना, इसीलिए ब्रैकेट में दिए। दो साइन एक जगह पकड़ा रहा था, तो एक जगह दो साइन नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए हम क्या किए, एक को ब्रैकेट में बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस। मिलके नहीं होता है, गुना होके होता है, उसी को मिलके कहते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आएगा 6x। कांस्टेंट राशि को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जो भी साइन कहता है वो कम करते हैं। चलिए 6x आया। यह माइनस क्यों नहीं दिए, क्योंकि बड़ी संख्या 8 जो है वो प्लस में है, यानी 8 के आगे में कोई साइन नहीं है, इस एफ में भी, और ई में भी वैसा ही कुछ था। लेकिन एफ नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस दोनों का तो हो गया जोड़ना, ठीक। अब बचा कौन, -6x, -6x। तो 6x में -6x घटेगा तो क्या होगा, 0। कैसे, समझिए। 6 में अगर आपको 6 घटाने के लिए बोलेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले जब आप जोड़ घटाव सीख रहे होंगे उसमें तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं होगा, अब ये प्लस माइनस का चक्कर लग रहा है। कहने का मतलब यहाँ ये है, उस समय भी यही काम कर रहे थे हम, बल्कि समझ नहीं रहे थे। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ हम घटाए क्यों, क्योंकि ये 6 के आगे कोई साइन नहीं है, इस 6 के आगे कोई साइन नहीं, यानी माइनस प्लस में है, इस 6 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस में है, और इस 6 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम घटा दिए, तो बात तो बराबर हुई हुआ। पहले भी हम अगर घटाव जिस समय सीख रहे थे उस समय भी यही काम कर रहे थे। अभी क्या है, थोड़ा डिटेल में प्लस माइनस 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 प्लस माइनस कर रहे हैं, समझे। तो इसलिए 6x है, उसमें 6x को घटा दिए, क्या हो गया, 0। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर जी ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर जी में दशमलव देख के डर नहीं जाना है कि कैसे है सॉल्व होगा, और छोड़ नहीं देना है कि चलो ये भारी होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं, कुछ तो कीजिए। गलत भी बनेगा तो बनेगा, है ना। कोई काम अगर नहीं होता तो अनुभव होता है ना। इसलिए अगर आप इसको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपसे कुछ गलती होता है तो आपको समझ में आएगा गलती कहाँ की है। अच्छा, जब छोड़ ही दीजिएगा तो समझ में कहाँ से आएगा। इसलिए क्वेश्चन करना है। तो 2 पहले इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। 2.3x में हमें जोड़ना है 1.7x को। हम यहां जोड़ लें क्या? आप लोग समझिएगा इससे में बहुत बेहतरीन ढंग से। 1 दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं, दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं। तो दशमलव से पहले 1 था तो 1 दिए, और दशमलव के बाद 7 है तो 7, यानी ऊपर और नीचे सेम कंडीशन है, यानी इसमें भी वही था और इसमें भी वैसे ही है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? 7 3 10, 10 का 0, कैरी बचता है 1, और उस 2 1 3 और कैरी जो बचा था 1 3 1 4। ठीक है, x। यहां देखिए एक संख्या के बाद दशमलव और एक संख्या के बाद दशमलव, दो संख्या, यानी यहां भी अगर दशमलव लगाते हैं ना तो यहां क्या होगा कि दशमलव के बाद जो 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो संख्या का वैल्यू होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम 4x हो जाएगा। दशमलव के पहले लगे 0 या दशमलव के बाद लगे 0, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 4x इसका क्या होगा? आंसर आएगा। अगर 0 भी डाल देते हैं तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, ये नहीं कि आंसर रॉन्ग होगा, नहीं, सिर्फ वैल्यू नहीं रहता है तो हम नहीं लिखते हैं, यानी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, बट वैल्यू नहीं है इसलिए 4x लिख दिए। ये क्वेश्चन नंबर जी का आपका आंसर हुआ। चलिए एच नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर एच आप लोगों का ये है, ठीक है। एच नंबर क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं। ये जो क्वेश्चन है परिमेय संख्या के फॉर्म में है, यानी जैसे परिमेय संख्या का जोड़ घटाव कर रहे थे ना, बस वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें क्या लगा हुआ है? व्यंजक, यानी x y z वेरिएबल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिमेय संख्या आपको आता है जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये x लगा हुआ है इसमें तो डर जाएंगे नहीं। 2/3, पहले तो इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, 2/3x नहीं छोड़िएगा, और उसमें जोड़ना है 1/3x को। जोड़ का साइन देते हैं, क्यों? क्योंकि जोड़िए कह रहा है 1/3x। अब क्या करना है? उसमें क्या करना है? प्लस किसको? -x को। फिर देखिए यहां प्लस लगाए, क्यों प्लस लगाए? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जोड़िए, तो जोड़िए कह रहा है तो जोड़ का चिन्ह लगा दिए। अब इसमें x जो है यहाँ माइनस में है, तो दो साइन के लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा के -x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको हम देख लेते हैं। 3 यहां देख रहे हैं, परिमेय संख्या का को कैसे जोड़ते थे? एलसीएम क्या करते थे? अगर बराबर, हर बराबर नहीं रहता था तो हर को बराबर करते थे, एलसीएम लेकर। हर बराबर रहता था तो अंश को क्या करते थे? जोड़ देते थे। तो 2 यहां देखिए, 3 का एलसीएम 3, एक 3 होगा, और जब 3 बराबर दोनों क्या होता है? डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो क्या करते हैं? अंश को जोड़ देते हैं। हर बराबर तो अंश को डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो 2x और 1x क्या हो जाएगा? 2 1 3, यानी 3x। अब देखिए प्लस माइनस, यहां देखिए, यहां तक का काम तमाम दूसरे पेन से करते हैं। देखिए समझिए, यहां तक का हम यहां क्या किए? जोड़ निकाल लिए। इसका जोड़ हम निकाल लिए कहां? ये 3x जो आया, 2 और 1 को जोड़े तो 3 कांस्टेंट राशि क्या होता है? जुट जाता है, क्योंकि टर्म्स देखिए इक्वल था, लाइक टर्म्स था, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल जो है x, इसमें भी x। तो हम क्या करते हैं? जब लाइक टर्म्स होता है तो क्या करते हैं? कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। तो कांस्टेंट 2 और 1 जुट गया तो 3 हो गया, x ही लिखेंगे। अब यहां देखिए
प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, आप लोग जानते हैं, माइनस एक्स। इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं, यहाँ इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ काट दे तो और बढ़िया है। देखिए 3 और 3 को हम काट दिए तो x बराबर x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ज्यादा बेटर ढंग से समझने के लिए क्या करेंगे, इसको और विस्तार खींच के बहुत बड़ा कर देंगे। देखिए यहाँ भी 3 3 कट गया, बचा क्या x, और यहाँ माइनस में x, तो x में x घट गया, एक x में एक x खत्म हो गया तो क्या होगा, 0। यहाँ तो आंसर आ गया, लेकिन अगर डिटेल में आप देखिएगा कि कैसे, तो देखिए यहाँ क्या आया था, 3x अपॉन 3 का एलसीएम आया था 3, और साइन क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन मिलके एक साइन आएगा माइनस का। यहाँ है x, यानी x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3, अब इस 3 में एलसीएम वाला 3 में क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 1 में इस 3x को गुना करेंगे तो 3x, बात बराबर ही हो रहा है, देख लीजिए, माइनस का साइन माइनस, 1 में 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 में x से 3x, ठीक है। अब देखिए 3x में 3x खत्म, बचा क्या, 0/3, 0/3 का मतलब 0, यानी किसी संख्या से 0 में अगर भाग देते हैं तो 0 आता है, इसलिए यहां भी इस कंडीशन को फॉलो करने पर भी हमें 0 ही प्राप्त हुआ, और डायरेक्ट हम अगर वहीं काट दिए थे पहले जो किए थे तो वहां भी हमें 0 प्राप्त हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे इन सारी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व किए हैं, यानी कि प्रश्नावली 9.1 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिनको एक बार में समझ में नहीं आया, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है एक बार और देखिए, नहीं समझ में आता है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने पर नहीं आता है फिर से वीडियो को देख के हेल्प लीजिए, वीडियो देखिए हेल्प लेने के लिए। और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कष्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा ना तो नहीं आएगा। आपको वीडियो देखने के बाद तो लगेगा कि हम समझ गए हैं, बट क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो सिर्फ हेल्प लीजिए, वीडियो की मदद से आप समझिए क्या इसका मतलब क्या हुआ, और हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डिटेल में किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।